ये क्लास 12 के मैट्रिक्स के सभी ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए कुछ इसका थ्योरी ऑब्जेक्टिव टाइप का कुछ मुख्य पॉइंट सब पढ़ते हैं। जैसे मैट्रिक्स मैट्रिक्स का यही मेन स्ट्रक्चर, यही मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म हुआ, यही मैट्रिक्स का मेन स्ट्रक्चर हुआ। इसमें देखिए बड़ी कोष्ठ या छोटी कोष्ठ के अंतर्गत भी हम लोग रखते हैं या इसको प्रकट किया जाता है, लेकिन अधिकांश जगह सभी जगह ये बड़ी कोष्ठ का ही प्रयोग। इसमें एम जो लिखा हुआ है, ये एम इस आयताकार एक घेरा है जिसमें एम रो की संख्या और एन जो है कॉलम की संख्या को प्रदर्शित करता है। एम जो है नंबर ऑफ रो, और एन जो है तो अब यहाँ देखिए आई और जे का यहाँ क्या, यहाँ जो ए जो है यह एक एलिमेंट को यहाँ प्रदर्शित कर रहा है, अवयव को, मेंबर को। तो इस मेंबर में डबल सफिक्स लगा हुआ है, एक है आई और एक है जे। तो यहाँ देखिए फिर इस स्ट्रक्चर में आई और जे क्या, एम और एन तो क्लियर हुआ, आई और इस आई का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, ये आई का वैल्यू। जे का वैल्यू 1 2 3 4 5 6। ये देखिए नेचुरल नंबर जो है यही दोनों आई और जे का जो है यह वैल्यू होता है। अब इसमें ये भी कंडीशन है, आई और जे इस स्ट्रक्चर के अनुसार क्या है, तो यहाँ पर देखिए 1 के बराबर और 1 से बड़ा, एम के बराबर एम से छोटा, लेकिन यह होगा नेचुरल नंबर, या नेचुरल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख। फिर उसी तरह जे, इसका यह। अब इस डिजाइन को इस स्ट्रक्चर में रख दीजिए, देखिए इसका आप कैसा रूप लेता है। इसमें देखिए आई का मान 1, जे का, तो यहाँ एलिमेंट एक बन जाएगा A1। फिर आई का मान इधर से रो में, तो रो में क्या सब है देख लीजिए, आई इसी तरह इसमें अब रखिए ए का मान यहाँ 1, आई का मान 1 और जे का मान 2, A21 A22 A23 A2। फिर इसे बढ़ाते चलिए या इसको डॉट कीजिए, यानी डॉट के बाद यहाँ M1 M2, यहाँ डॉट दे M। यह इसका स्ट्रक्चर। इसमें ये ए आई जी, ये क्या हो गया, एलिमेंट। अगर इसमें A12 है तो ये क्या हुआ,
या इसमें आई जे, आई का अर्थ स्पष्ट हुआ, ये रॉ का जो है पोजीशन बताता है। और जे जो है या कॉलम का। इसी तरह A12 का मीनिंग यहाँ पे आएगा एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रॉ एंड सेकेंड कॉलम। इसी तरह का और ढेर सारा एलिमेंट हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो ये सब स्पष्ट हो जाए। मान लिया कोई मैट्रिक्स लिख दिया, इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आएगा उसका भी अर्थ स्पष्ट है। 2 3 4। इसमें देखिए ये रो बाय, ये हुआ फर्स्ट रो, ये हुआ फर्स्ट रो यहाँ से, ये हुआ सेकेंड रो, ये हुआ थर्ड रो, ये हुआ फोर्थ, और ये ऊपर से नीचे ये हो गया इसका कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। तो इसमें देखिए रो कितना हो गया टोटल 1 2 3 4 इधर कॉलम। इसका स्ट्रक्चर m/n अर्थात 4/3। अब इसमें क्वेश्चन देखिए कैसा आता है। पूछ दिया जाएगा A23 क्या, A23 तो यह देखेंगे 2, ये 2 क्या हुआ, ये रो को बताता, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड वाला में यहाँ क्या है 3, यह किसको बताता है, कौन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। देख लीजिए इस रो पे क्या 2 3, यह वैल्यू हो गया -7। इसी तरह का और कोई भी क्वेश्चन इसमें आएगा एलिमेंट को बताने के लिए, तो ये देखिए आई अपने आप स्पष्ट हो जाए। ए 3 1 ही, तो यह 3 क्या बताता है, रो का पोजीशन। हाँ, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ये हो गया थर्ड। थर्ड रो में यहाँ क्या है 2, ये बताता है क्या, कॉलम। तो कॉलम भी क्या देखना होगा, फर्स्ट कॉलम क्या है, इसका वैल्यू हो गया √2। इसमें फिर नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आता है इसका ऑर्डर लिखने के लिए, ऑर्डर ऑर्डर डायरेक्ट ही लिख। इसमें देखिए रॉ कितना है 4, कॉलम, इसका ऑर्डर हो जाएगा ये 4/, मतलब ऑर्डर ये रो बाय कॉलम के रूप में होता है, अर्थात इसका स्ट्रक्चर जो वहाँ तक क्या है m/n, अर्थात इसका स्ट्रक्चर यही m/n। इसे हम लोग m×n नहीं बोलते, इसे m/n पढ़ा जाता है, मतलब रो बाय कॉलम, अर्थात रो की संख्या इसमें जो है 4 है और कॉलम की संख्या 3 है, ये हम लोग जानते हैं, मल्टीप्लाई नहीं। हाँ, अगर इसी में अगर ये क्वेश्चन अगर आ जाए, इसमें टोटल एलिमेंट कितना, इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितना, तब इसमें ऐसे प्रैक्टिकल के लिए गिनती कर लीजिए। लेकिन ये देखिए इसका जब रो में इतना एलिमेंट है, कॉलम में इतना है, तो ये दोनों को यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना, तो इसका टोटल एलिमेंट की संख्या आ जाएगा 2।
इसमें यह एक डिजाइन इसमें आता है। फिर यह स्ट्रक्चर दे करके कुछ मैट्रिक्स बनाने के लिए दिया, मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ रहेगा। ये देखिए, इसमें स्ट्रक्चर अगर यह दिया हुआ रहे तो इस पर जब कुछ प्रश्न ऐसे पूछा है, जैसे यहाँ लिख दिया आइज, आई बटन, अगर ये मैट्रिक्स का ऑर्डर के बारे में यहाँ लिख दिया गया, ए बराबर ए आई जे, और ऑर्डर यहाँ शो कर दिया गया 2/2 या 2/3 या 3/1, कोई भी, जैसे 2/2 यही हुआ स्ट्रक्चर m/n। तो यहाँ एम का मान 2, एन का मान हो गया 2, और ए आई एलिमेंट जो है इसका डिफाइन हो गया i/j के। तो इस आधार से मान लीजिए ऐसा मैट्रिक्स बनाने दिया गया। एक साधारण सा उदाहरण है, यहाँ सबसे पहले हम निकाल ले A1, आई का मान भी क्या है 1, जे का मान भी है यहाँ, तो यहाँ देखिए 1, यहाँ जाएगा 1/A12। तो इसमें देखिए i/j, इसमें आई का मान क्या हुआ 1, इसका मान हुआ 2, तो 1/2, 1/2 ए 2, क्योंकि 2/2 ही बनाना है, रो भी 2 कॉलम भी 2, या A21 पहले निकाल। आई का मान क्या हुआ इसमें, जे का मान A22, आई का मान भी हो गया 2, जे का मान हो गया 2। तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 1, 1/2, 2, इस तरह का भी इसमें क्वेश्चन आता है। तो ये आसानी से इस तरह से सही वर्क आगे कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जब पढ़ेंगे तो उसमें सब इसका प्रैक्टिकल हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें कभी कभी क्या होता है कि कुल अवयव की संख्या ही दे दी, उसका पूछा जाता है पॉसिबल ऑर्डर क्या हो, जैसा कि जैसे एक मैट्रिक्स ए आई एम बाय, ये मैट्रिक्स है, इसमें m/n मतलब इसके टोटल एलिमेंट की संख्या दे दिया कुछ, जैसे उदाहरण के लिए 20 ले, तो ये पूछा जाता है कि ये जो मैट्रिक्स है जिसमें टोटल अवयव इसमें अगर 20 होगा तो ये कितने टाइप के मैट्रिक्स में इसे, कितने डिजाइन में इसे सजाया जा सकता है, उसको बोलते हैं इसका ऑर्डर, इसकी कोटि, इसके कितने संभव ऑर्डर हो सकते हैं, कितने संभव कोटि हो सकता है। इसका तरीका है कि इस 20 को मल्टीप्लाई अर्थात गुणनखंड के रूप में इसे मल्टीप्लाई कर सेट कर ले, जैसे 20। यहाँ देखिए इसका भी फिर हमें ध्यान रखना होगा आई और जी। तो आई जो हो सकता है वो 1, 2, 3, 4, इसमें ऑप्शन आप नहीं रखा जाएगा, यहाँ 1, तो 1 के साथ इसका एक सेट है 20। अब इसका देखिए 2 से डिवाइड कीजिए 10, 3 से डिवाइड होगा नहीं तो 3 आएगा नहीं, 4, 5, 5, 4, 10, 2,
20। अब देखिए 1 2 3 4 5, अर्थात इसके टोटल जो संभव ऑर्डर यही, अर्थात जब M1 होगा तो N क्या होगा 20, टोटल अवयव हो जाएगा 20। अगर M होगा 2, N हो जाएगा 10, इसमें भी टोटल अवयव हो गया 20। अगर M का मान मतलब रो में 4 एलिमेंट, कॉलम में 5, तब भी टोटल हो गया 20। अगर इसमें हो गया रो में 5, इधर कॉलम में हो गया 4, तब भी 20। रो में हो गया 10, कॉलम में 2, रो में हो गया 20, कॉलम, अर्थात इतने संभव इसका ऑर्डर में। इस टाइप का रहता है कुछ। अब है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए मैट्रिक का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर में सभी चीज क्लियर है। M जो है क्या हो गया रो, और N हो गया कॉलम, इसका दिखाया नंबर। I जो है क्या दिखाया 1 2 3 4, अर्थात यह रो में जो लिख सकते हैं 1 2 3 4, यही यहाँ दिया हुआ है। इस स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जिसमें स्ट्रक्चर देखिए किस टाइप का है, 2x2, 2x2 ऑर्डर, M/N 2x2। 2x2 का मतलब हुआ देखिए अब 2x2, यहाँ 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 यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x2 है तो 1 से शुरू कीजिए, 1, इसका 1 तो इसका ही 1, A1 1। अब इसमें रह गया 1, तो इधर का क्या होगा आगे का कॉलम, ये हो गया A1 2। अब इधर से नीचे आए तो रो में आ गया, तो रो का 2, इसका A2, और इसमें A, मतलब हमें यही यहाँ निकालना है, जिसका ये हमें डिफाइन दिया हुआ है। EIJ किस टाइप का यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देखिए EIJ का स्ट्रक्चर पहला एक क्वेश्चन है, इसका स्ट्रक्चर, इसका मतलब है हमें जब यहाँ 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालना है तो हमें एलिमेंट निकालना है यही चारों एलिमेंट। अगर इसी में अगर बदल जाए 2x3 हो जाए तो 2x3 हो जाएगा, तब हमें ये निकालना A11 A12 A13 A21 A22 A2, अर्थात ये हो गया 2x3 का, तो हमें इतना एलिमेंट निकालना होगा, अर्थात 6, और 2x2 है तो इससे 4, अर्थात ट्रिक सब यही हुआ। अब हो सकता है इसमें ऐसा भी डिजाइन आ जाए 2x3, रो हो जाएगा इसमें, ये हो गया 2x3। अब इसमें अगर स्ट्रक्चर आ जाए 2x3 का, या 3x2 कर दे इसके अपोजिट, तब इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाए, तब A11 A21 A3 A12 A22 A23, हो गया इतना, ये हो गया 3x2। तब भी हमें कितना होगा 6 एलिमेंट ज्ञात करना। तो ये समझाया गया कि हमें जो इसके आधार पर जो स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है वो ज्ञात करेंगे, या ज्ञात क्या करना है उसमें IJ क्या होगा, अब पूरा क्लियर हो। हमें देखिए 2x2 बनाना है तो हमें क्या बनाना है ये, इसी तरह 3x3 भी होगा, तो यहाँ क्या है A11 ज्ञात करना है, तो A11 में I क्या है 1, और J क्या है 1। तो इसमें यह चीज रखेंगे, देखिए एक नंबर यहाँ रफ निकाल A11 स्पष्ट है, IJ यही है ना, तो इसमें A11 में I1 J1, इसका स्ट्रक्चर यहाँ रखिए 1 प्लस का होल बाय 2, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4/2। इसी तरह देखिए फिर क्या निकाल, सीरियल वाइज निकाल A12, इसमें I क्या 1 और J क्या हुआ 2, तो 1 क्या है फिर 2 का होल स्क्वायर बाय 2, यह हो गया 2 1 3 9/2। फिर क्या A22, इसमें I भी क्या है 2, A21, इसमें I हो गया 2 और J हो गया यहाँ 1, इसका हो गया होल स्क्वायर
ये भी आया 9/2। फिर निकालिए A2, देखिए चारों एलिमेंट हो गया, 2 + 2 2 2 4, ये 8। तो अब जो ये हमें मैट्रिक्स ज्ञात हुआ क्या हो जाएगा, यहाँ से सजा 2 है, यहाँ पे लिख दिए 9/2 है, 9/2 लिखे, 9/2 है, यही सीरियल वाइज ज्ञात कर रहे, और ये हो गया 2। ये देखिए मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर है दिया हुआ, आईजे के आसपास है इसका, ये आईजे किस तरह परिभाषित है वो जो यहाँ लिखा हुआ है, इस पर एक मैट्रिक्स, इसी तरह इसको भी देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ ए आई जे किस टाइप से परिभाषित है, अब इसको बना। सबसे पहला एलिमेंट A11, I1 + 2, जे का मान भी यहाँ 1 का होल स्क्वायर बाय, इसे सरल कर दो, ये 1 1 1 2 1 2 होल स्क्वायर बाय, अब जोड़ दीजिए 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9/2। अब यहाँ निकालिए A12, तो यहाँ I का मान हो गया 1, J का मान हो गया 2, 1 प्लस, यहाँ J की जगह क्या 2 इंटू हो जाएगा 2 का होल बाय 2, इसे मल्टीप्लाई किए 4 5, तो 25 बट्टा हो गया। फिर निकालिए A21, तो अब हो गया I की जगह हो जाएगा 2 और J की जगह हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर बाय 2, ये दोनों मल्टीप्लाई किए 2 और 2 कितना जाएगा 4, 16/2 तो 8। अब अंतिम एलिमेंट 2/2 के लिए, तो यहाँ I भी 2 और J का मान भी इसके अनुसार 2, तो होल 2 4 6 कितना 18, इसका इसलिए मैट्रिक्स हो गया, यहाँ से लिख दीजिए सीरियल 9/2, 25/2, 8 80, और यही हुआ 2/2 और का मैट्रिक्स। तो अब तो इस टाइप का एग्जाम बन सकता है, अब भी बताइए।